अब देख रहे हैं सिटीजन वाइज, मैं हूं शब। अब खबर देश दुनिया से। क्या अमेरिका इजराइल को बचा पाएगा? इस सवाल सबके मन में है। आपको बता दें कि इराक से लेकर सीरिया तक हर तरह से अमेरिका के ठिकानों पर बमबारी और मिसाइल्स या रॉकेट हमले शुरू हो गए। याद रहे कि ये हमले अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन के मिडिल ईस्ट दौरे के बाद शुरू हुए। कहा जा रहा है कि अमेरिका द्वारा अरब देशों में इजराइल के साथ अमेरिका के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ऐसी खबरें हैं कि सीरिया और इराक में अमेरिका के सैन्य अड्डे पर हमला हो रहा है। हालांकि अमेरिका की ओर से इस बारे में कोई जानकारी अभी नहीं दी गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इजराइल पर दबाव बनाया जा रहा है और अमेरिका को इजराइल पर दबाव बनाने का इशारा भी मिल रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इजराइल अपनी ज़मीनी हमले की तैयारी को कब पूरा कर पाएगा? जी हाँ, अमेरिका का इजराइल को अंत समर्थन है। जहां हमास द्वारा इजराइल के किए हमले के तुरंत बाद अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को गाजा पट्टी पर जवाबी हमला करने पर हरी झंडी और खुली छूट दे रखी है। बाइडेन के इस अंत समर्थन से वाशिंगटन ने कई बड़ी गलतियां कर डाली हैं, जिसके कारण अब इजराइल हमास के बीच की लड़ाई ने पूरे मिडिल ईस्ट खित्ते को एक बड़े युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। हमास हमले के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने आनन में जो बयान दिए, उसने न सिर्फ फिलिस्तीनी समर्थक नाराज हुए, बल्कि बड़े बड़े इजराइल समर्थक भी खुद को चिकोटी काटने पर मजबूर हो गए कि बाइडेन ने ये क्या कर दिया है। लोगों का कहना है कि इजराइल ने युद्ध की धज्जियां उड़ाई है, यानी युद्ध के नियमों की धज्जियां उड़ाई। जी हाँ, बाइडेन ने हमले के तीसरे दिन दिए गए भाषण में गलती से इजराइल द्वारा फैलाए गए उस नैरेटिव को समर्थन दे दिया कि हमास के आतंकियों ने इजरायली बच्चों के सर काट दिए हैं। हालांकि बाद में व्हाइट हाउस ने इस टिप्पणी को वापस ले लिया। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल के साथ अमेरिका न सिर्फ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा, बल्कि इस लड़ाई में इजराइल को जिस प्रकार का भी समर्थन चाहिए, अमेरिका उसे देगा। वही अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल के उस बयान को भी मान लिया कि हमास गाजा के आम नागरिकों को मानव आवरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका से खुला समर्थन पाकर इजराइल के नेतृत्व ने दुनिया को ये साफ जाहिर कर दिया है कि वो हमास हमले की जवाबी कार्रवाई में युद्ध के नियमों को मनाने के लिए बात नहीं होगा। बाद में इजराइल ने ऐसा ही किया। अरब नेताओं से दूरी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि क्या बाइडेन अछूत है? बुधवार को बाइडेन अभी इजराइल पहुंचे ही थे कि क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान अरब लीडर्स ने उनके साथ पहले से तयशुदा मीटिंग्स रद्द कर दी। जहां अल हिला अस्पताल में हमले के बाद वेस्ट बैंक, जॉर्डन, इराक, लेबनान और के लोगों ने इजराइल के प्रति अपने आक्रोश को सड़क पर इजहार किया। ऐसे हालात में अरब का लीडर बाइडेन के साथ मिलने से अपने आप को असुरक्षित महसूस भी कर रहा है। याद रहे कि 1967 में अरब देशों और इजराइल के बीच 6 दिनों तक घमासान युद्ध हुआ था, जिसमें इजराइल ने अरब देशों का काफ़ी क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया था, जहां दोनों पक्षों के बीच सालों तक कई कूटनीति संबंध नहीं बने। फिर 1979 में मिस्र इस्राइल समझौता हुआ, जिसकी वजह से मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या कर दी गई। उसके बाद जॉर्डन दूसरा अरब देश था जिसने 1994 में इजराइल के वजूद को माना और उनके साथ शांति समझौता किया। लेकिन अब मौजूदा हालात ने अरब लीडर्स की मुश्किलें फिर से बढ़ा दी। राष्ट्रपति बाइडेन का इजराइल को खुली छूट, अंत समर्थन और बिना शर्त सैन्य मदद भेजने पर्दे के पीछे हुई हकीकत को बयां करता है। जाहिर है कि अमेरिका का इस प्रकार का एक तरफा अंधा समर्थन दूसरे तरफ यानी पश्चिम एशिया के अन्य सभी देशों के रिश्तों की कीमत पर ही संभव होगा, जहां अमेरिका ने इजराइल को न केवल गाजा में बम्बार्डमेंट को हरी झंडी दी है, जिससे लगभग 10 लाख फिलिस्तीनी मिस्र से सटे बॉर्डर की ओर पलायन को मजबूर हुए हैं, बल्कि साथ में भी हैं। सूत्रों की माने तो JDAM जैसे खतरनाक आधुनिक मिसाइल और हज़ारों की संख्यों में आर्टिलरी भी जारी कर दिया गया है। जहां कई विश्वसनीय रिपोर्टर्स के अनुसार अमेरिका ने मिस्र को इस बात के लिए मनाने का प्रयास भी किया है कि वो गाजा में रह रहे 10 लाख फिलिस्तीन रिफ्यूजी को अपने देश में शरण देगा। अब इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या अमेरिका इजराइल को बचा पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा।
तो ये थी आज की देश दुनिया की अहम खबर। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइज पर, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें।